माँ का रूप सुहाना, सिंह पर सवार भक्तों का दिल बहलाना। भय से रक्षा करती है माँ, शांति और साहस का संदेश देती है माँ। जय माता दी। नमस्कार भक्तों, मैं आरजे कनिष्का, मैं आरजे सानवी, मैं आरजे वंशिका, मैं आरजे तरंग मिलकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं रेडियो भारती पर हमारे एक्सक्लूसिव नवरात्रि प्रोग्राम नव देवी अनंत कथा में। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र है। उनका यह स्वरूप साहस, शक्ति और शांति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा को उनके साहसी रूप के लिए जाना जाता है। जब भी उनके भक्तों पर कोई भी संकट आता है, माँ अपनी शक्तियों से उनकी रक्षा करती हैं। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी ही चमत्कारी कथा जब माँ चंद्रघंटा खुद अपने भक्तों और गांव की रक्षा करने आई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां लोग माँ चंद्रघंटा के परम भक्त थे, सबका जीवन शांति से बीत रहा था। परंतु एक दिन उस गांव पर भयानक आक्रमणकारियों का खतरा मंडराने लगा। गांव वालों को मालूम हुआ कि एक क्रूर सेना उनके गांव पर हमला करने आ रही है। डर और चिंता ने पूरे गांव को घेर लिया था। बचाओ बचाओ। चारों तरफ ये आवाजें गूंजने लगी थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे इस परेशानी से बचने के लिए। गांव में हर कोई परेशान हो चुका था, लेकिन वहाँ एक वृद्ध महिला थी जो रोज माँ चंद्रघंटा की पूजा किया करती थी। उसने पूरे गांव को एकत्रित किया और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ चंद्रघंटा हमारी रक्षा करेगी। हम उनकी शरण में जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। गांव के सभी लोगों ने उस वृद्ध महिला की बात सुनी और अपनी सहमति जताई। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए और उन्होंने माँ चंद्रघंटा से मदद के लिए प्रार्थना की। सभी ने मिलकर कहा, हे माँ चंद्रघंटा, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके भक्त हैं और केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। उन सभी की प्रार्थना एकदम सच्ची थी और आस्था अटूट। उसी रात गांव पर हमला हुआ। आक्रमणकारी बड़ी संख्या में गांव में घुस आए और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर आई। तो इसी बात पर सब बोलिए, जय माँ चंद्रघंटा की। जब माता प्रकट हुई तो उनका स्वरूप दिव्य था। उनके माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था और उनके हाथ में घन घंटा बज रहा था। गांव के सभी लोग माँ के इस दिव्य रूप को देखकर दंग रह गए थे। माँ चंद्रघंटा ने सिंह की सवारी करते हुए आक्रमणकारियों की ओर देखा और अपने घंटे की आवाज़ से ऐसा भयानक नाद किया कि आक्रमणकारी भयभीत होकर भागने लगे। उनके दिलों में इतना डर समा गया कि वे बिना लड़ाई किए ही गांव छोड़कर भाग निकले। माँ चंद्रघंटा ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे भक्तों, डरो मत। जब भी संकट आएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। ये कहकर माँ आकाश में लुप्त हो गई, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। इस अद्भुत चमत्कार के बाद गांव वालों की माँ चंद्रघंटा पर आस्था और भी गहरी हो गई। उन्होंने मंदिर में जाकर माँ का धन्यवाद किया और कहा, हे माँ चंद्रघंटा, आपने हमें अपने आशीर्वाद से बचाया। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अब हम कभी भी किसी संकट से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं। गांव वालों ने हर साल नवरात्रि के समय माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा शुरू की और उनका ये विश्वास अटूट हो गया कि माँ की कृपा से उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और माँ पर अटूट विश्वास से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हमें साहस और शांति मिलती है और हर संकट का समाधान होता है। तो आइए हम माँ चंद्रघंटा की भक्ति करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें उनके इस भजन को सुनकर। ओम जय चंद्रघंटा माँ, मैया जय चंद्रघंटा माँ, सर्व जगत की स्वामिनी
सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा रखना। ओम जय चंद्र घंटा माँ। आप सुन रहे हैं नव देवी अनंत कथा सिर्फ और सिर्फ रेडियो भारती पर। और इसी के साथ हम कल फिर करेंगे आपसे मुलाकात माँ दुर्गा के अगले स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद के साथ। तो इसी बात पर सब बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।